हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम टॉपिक करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर में किस किस टाइप की क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? फिजिकली जो होता है आपका लीडर वो फिट होना चाहिए। मैं यहाँ पे फिजिकल क्वालिटीज आपको ये नहीं बोल रही कि उसका कलर फेयर होना चाहिए, ही शुड बी टॉल, वो हैंडसम, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। फिजिकल क्वालिटी से मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि ही शुड बी हेल्दी, हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर वो खुद एक्टिव होगा तो हार्ड वर्क कर पाएगा, मेहनत कर पाएगा, और साथ में अपने जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ही कैन ऑल्सो इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क हार्ड। उनको भी इंड्यूस कर पाएगा, कन्विंस कर पाएगा कि आप भी हार्ड वर्क करें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए वो। सो लीडर मस्ट हैव सुपीरियर जजमेंट। अच्छी तरह वो सब चीजों को जज करता हो, ऐसा नहीं हो कि हर चीज में कुछ नेगेटिव ढूंढे, है ना। एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन, ही शुड बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। सही डिसीजन ले सके वो, सही टाइम पर क्विकली डिसीजन ले सके, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अच्छी नॉलेज होगी प्रॉपर हर एक चीज से रिलेटेड, तो वो सही से डिसीजन भी ले पाएगा। कंप्लीट नॉलेज अबाउट वर्क, जो भी वर्क उसे दिया गया है या उसके सबॉर्डिनेट्स जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे वो सुपरवाइज कर रहा है, उससे रिलेटेड उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ही शुड टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लॉजिक। फैक्ट्स के बेसिस पर, लॉजिक के बेसिस पर वो डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बायस्ड हो जाए, किसी के फेवर में वो डिसीजन ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर देख के, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो, सबॉर्डिनेट्स का भी फायदा हो, उसे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ही मस्ट हैव हाई इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्ट। हाई इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। क्यों? जब वो खुद ऑनेस्ट होगा, देन ओनली ही कैन एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू बी ऑनेस्ट। जब वो खुद ही एथिक्स, वैल्यूज को, सब चीजों को फॉलो करेगा, वो खुद ऑनेस्ट होगा, तभी तो एक्सपेक्ट करेगा वो सामने वाले से कि वो ऑनेस्ट हो। अब जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो बहुत ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, हर बात में ईमानदार हैं, तभी तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि आप भी ऑनेस्ट हो, उनके बच्चे ऑनेस्ट हो। बट अगर पेरेंट्स ही झूठ बोलेंगे किसी बात में, और बच्चे इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, वो ऑनेस्ट नहीं है, तो बच्चे कैसे ईमानदार हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए लीडर को भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ताकि इसके सबॉर्डिनेट्स भी अपने काम को लेके ऑनेस्ट रहें। फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें बहुत। Leader can develop confidence in his subordinates only when he has faith and confidence is in his own abilities. अगर एक लीडर में कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है, वो खुद कॉन्फिडेंट है, तभी तो वो अपने सबॉर्डिनेट में क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, आपको वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, और कभी कोई मेथड बता देते हैं, कभी कोई मेथड बता देते हैं, ठीक है, बार बार चेंज कर रहे हैं वो मेथड, वो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं बच्चों को कैसे सिखाऊं, कैसे ना सिखाऊं। तो क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपका भी जो है मोराल बहुत डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से गिर जाएगा। बट अगर कोई ऐसा टीचर है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उसको प्रॉपर नॉलेज है, आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, और आपको हर एक चीज डिटेल में समझा रहा है, तो वो तो खुद तो उसमें कॉन्फिडेंस है ही, साथ में आप में भी डेवलप कर पाएगा वो कॉन्फिडेंस, है ना। इसी तरह जब लीडर खुद कॉन्फिडेंट होगा, तभी वो अपने सबॉर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस ला पाएगा कि जब मैं ये काम कर सकता हूं, तो तुम भी ये काम इजीली कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज डिसिजिवनेस। इसमें ये पॉइंट क्या कह रहा है, लीडर शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। डिसीजन लेते वक्त लीडर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये डिसीजन लूं या ये लूं, है ना, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, कुछ नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज है, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस है, तो वो क्यों कंफ्यूज होगा, है ना। अगर वो कंफ्यूज होगा, उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, जो उसके फॉलोवर्स होंगे वो, उनका जो है कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा एकदम। एंड मस्ट कीप इन माइंड ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाइल टेकिंग डिसीजन। और डिसीजन लेते वक्त हर एक फैक्ट, हर एक फिगर जो है, उसको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, तब जाके डिसीजन लेना है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी डिसीजन ले लिया या किसी के फेवर में ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर एक फैक्ट्स और हर एक फिगर को देखकर, ऑर्गेनाइजेशन के फायदा करवाकर, और साथ में फॉलोवर्स के भी अगेंस्ट नहीं जाना है, उनके भी फेवर में डिसीजन लेना है, कोई ऐसा डिसीजन लेना है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही मस्ट हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर खुद से ही ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, इस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, गोल अचीव करने के लिए, चाहे वो फॉलोवर्स का हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मुझे ये काम
पूरा करना है, नहीं कि एकदम लेजी हो जाओ और छोड़ दो, करो तो करो, ना करो तो नहीं करो, ना, पूरा रिस्पॉन्सिबल होना है उसको। मस्ट एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी मिस्टेक डन बाय द सबऑर्डिनेट्स, उसको एक्सेप्ट करनी है क्या चीज, अकाउंटेबिलिटी, यानी वही जिम्मेदारी उसको लेनी है। किस चीज की जिम्मेदारी लेनी है? अगर सबऑर्डिनेट से कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? लीडर। उसका एक रीजन है, क्यों मैंने ऐसे बोला, बिकॉज दे वर्क अंडर हिज गाइडेंस, क्योंकि वो उसके गाइडेंस में, उनके गाइडेंस में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, उन्होंने आपको एक मेथड सिखाया कि इस मेथड से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बट उन्होंने, अगर बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, और इसमें टीचर की गलती है, टीचर ने थोड़ा सा मेथड में गलत करा दिया, तो टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि इस बच्चे ने मेथड गलत करा है तो टीचर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसी तरह अगर जो आपका सबऑर्डिनेट कोई गलती करता है, सबऑर्डिनेट कोई मिस्टेक करता है, तो क्या होगा, लीडर जो होगा वो अकाउंटेबल होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि तुमने ये गलती करी है, ठीक है, इसको मैं सुधारूंगा। लीडर को क्या करना है, उसको सुधारने की कोशिश करनी है। ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सबऑर्डिनेट्स की गलती को सुधारे। नाउ 7th पॉइंट इज इनिशिएटिव। अब जो लीडर होना है उसको बहुत बोल्ड होना है ताकि प्रॉपर वो इनिशिएटिव उठा सके हर एक चीज का। मस्ट टेक इनिशिएटिव, ठीक है, किस चीज का इनिशिएटिव? टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, मतलब अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको फटाफट से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो। टू टेक बोल्ड डिसीजंस, ताकि वो बोल्ड डिसीजंस ले पाए, मतलब हर एक टाइप का डिसीजन वो ले पाए, चाहे वो कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो। टू टेक रिस्क फॉर एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज के लिए, उसके बेनिफिट के लिए वो रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी हो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जब तक एक लीडर इनिशिएटिव नहीं उठाएगा हर एक चीज को लेकर, ठीक है, वो खुद एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाएगा, तो सबऑर्डिनेट्स उसको देखकर कैसे सीखेंगे कि हमें भी ये सब चीजें करनी है ना। 8th पॉइंट इज मोटिवेशन स्किल। अब मोटिवेशन की स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए उसके अंदर, क्योंकि एक लीडर जब तक मोटिवेट नहीं करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, तब तक सबऑर्डिनेट्स अच्छा कैसे परफॉर्म करेंगे। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, यानी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है उनके हायर परफॉर्मेंस के लिए, उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। अ लीडर मस्ट बी एबल टू इंस्पायर सबऑर्डिनेट्स। लीडर एबल होना चाहिए कि वो इंस्पायर कर सके सबऑर्डिनेट्स को, मोटिवेट कर सके, उनको कन्विंस कर सके कि ये गोल जो है आपको अचीव करना है। टू गेट विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जीतना है लीडर को, फोर्स नहीं करना, फोर्सफुल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कि लीडर बोलेगा जबरदस्ती ये काम करो तो करो, ऐसा नहीं। विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि खुद ही उनके अंदर ऐसी इच्छा हो सबऑर्डिनेट्स में कि वो खुद से ही जो है काम सारा परफॉर्म करे अपने बेस्ट पॉसिबल वे में। टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एम्प्लॉयज, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वाई अरेज हो रहे हैं सबऑर्डिनेट्स के अंदर, तो एक लीडर जो है शुड बी एबल टू आंसर देम टू ब्रिंग बेस्ट इन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ठीक है, एम्प्लॉयज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो जो है दिलवा पाए लीडर, कैसे? मोटिवेशन के थ्रू। और एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, मोटिवेशनल स्किल तो देख ली, मोटिवेट कर दिया उसने, अभी कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेट तो तभी कर पाएगा ना जब वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर वो ढंग से बोल ही नहीं पा रहा है तो सबऑर्डिनेट्स भी पागल समझेंगे लीडर को, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छे होने चाहिए। एक सुपीरियर क्या करता है? सुपीरियर जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस देता है ना, सबसे पहली बात तो ये है, सुपीरियर देता है इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको सबऑर्डिनेट तक कौन पहुंचाता है? सुपीरियर तो ना पर्सनली जाएंगे सबऑर्डिनेट्स के पास, लीडर का काम होता है। लीडर जाके बोलेगा कि सबऑर्डिनेट ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। लीडर जाके इनको समझाएगा, क्योंकि इसी का तो काम होता है इनके साथ डील करना, इनको समझाना कि इंस्ट्रक्शन जो है तुम्हारे फायदे के लिए है, इसमें तुम्हारा भी फायदा और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, ये लीडर समझाता है इनको। एंड जब सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो पर्सनली भाग भाग के बार बार थोड़ा सुपीरियर के पास जाएंगे, मैनेजर्स के पास जाएंगे इंडिविजुअली, वो जाके अपनी प्रॉब्लम्स या ग्रीवेंसेस किसको समझाएंगे? लीडर को। सो लीडर जाएगा इनके पास, वो बोलेगा कि अरे सबऑर्डिनेट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है उनको, या फिर वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगा सुपीरियर को। जैसे यहाँ पे इनको कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि ये फॉलो करो, ऐसे इनको भी कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये प्रॉब्लम्स दूर करो।
तो कम्युनिकेशन स्किल जब अच्छी होगी तभी तो वो ये सब कर पाएगा. सो लीडर मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ताकि वो एक अच्छा सा रिलेशनशिप बना पाए सुपीरियर्स के बीच में एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में. 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी, मतलब सोशली एक तरह से हम बोल सकते हैं लीडर को होना चाहिए काफी. लीडर मस्ट बी फ्रेंडली विद सबऑर्डिनेट्स. अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि सपोज अगर लीडर फ्रेंडली नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैनेजर में बाकी सब जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनमें और लीडर में डिफरेंस ही क्या हुआ. ये अपनी प्रॉब्लम्स कैसे शेयर करेंगे इसके साथ, है ना. प्रोवाइड सपोर्टिव वर्क एनवायरमेंट टू सबऑर्डिनेट्स. सपोर्टिव वर्क एनवायरमेंट सबऑर्डिनेट्स को देने का काम किसका है, लीडर का है. क्योंकि लीडर अगर ये नहीं करेंगे तो मैनेजर को क्या पता किसी सबऑर्डिनेट को क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है. तो लीडर जो होता है पर्सनली टच में रहता है इनके साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, तभी वो सपोर्टिव वर्क एनवायरमेंट दे पाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल एंड मेंटेन गुड रिलेशंस विद देम. और लीडर क्या करता है, टू अंडरस्टैंड पीपल. ठीक है, वो कोशिश करता है कि जो पीपल, यानी मैं सबऑर्डिनेट्स की बात कर रही हूँ, अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली समझ पाए, हर एक सबऑर्डिनेट को, और उनके साथ अच्छा रिलेशंस बना पाए, ताकि इनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये मोटिवेट हो जाए, इनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाए और ये अच्छे से परफॉर्म करें.